दोस्तों एचईसी में अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करवाने के लिए आपको आजकल काफ़ी टाइम लग सकता है। इसकी रीज़न ये है कि हर कोई बाहर जाना चाहता है वर्क के लिए, स्टडी के लिए, और ये समझ लेना, ये जान लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तरीका क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जाए एचईसी में, डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से जमा करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कोरियर वाला मेथड ठीक है या वॉक इन मोड वाला, फ़ी कैसे जमा करवाएं बिकॉज आजकल ऑनलाइन होती है, उसका राइट वे क्या है। मैंने ये कंप्लीट तकरीबन 30 डेज़ का प्रोसेस जो है वो इसी वीडियो में कवर किया है ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाजमी समझ लेनी है, वरना क्या होगा पता क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट होगा आपका केस और इस पूरे प्रोसेस में आपके 30 से 40 दिन बर्बाद हो जाएंगे और फिर आपको ज़ीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बेटर है आप इसको अच्छे से समझ लें और इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़रा तसल्ली से देखें। मैं आपको सारे प्रूफ भी दूंगा, मेथड भी बताऊंगा, समझाऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कौन सा मोड ज़्यादा अच्छा है और किस लिहाज से अच्छा है। और मैं इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो 2023 में बना चुका हूं। उस वीडियो पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी इस वीडियो के एंड पे दिए हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड पर वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर भी लाजमी समझ लीजिएगा। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एचईसी में अप्लाई करने के लिए आपने एचईसी की इस साइट पे आ जाना है जिसका एड्रेस आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आके आपने पहले साइन अप करना है। अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं साइन अप तो जस्ट आप सिंगल लॉगिन करेंगे। साइन अप करने के लिए आपने ये साइन अप का बटन दबाना है। अपनी रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल पे एक कोड आएगा जिसको यहाँ पे आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और देन आपने ये वेरीफाई का बटन दबाना है। आपके दोनों कोड जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे और देन आपने यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे अपना एनआईसी नंबर एंटर करना है। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है जो आपने साइन अप के टाइम पे लगाया होगा और नीचे से साइन इन का बटन दबाना है। आप डायरेक्ट आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ से वो तमाम अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपने अपना प्रोफाइल अपडेट करना है क्योंकि बिना प्रोफाइल अपडेट किए आप ये प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का बटन दबाना है। इस प्रोफाइल में आपने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपनी पिक्चर एंटर करनी है और मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो बिल्कुल। और यहाँ पे आपने अपने फादर इन्फॉर्मेशन और नेशनलिटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है जो कि हर बंदा बड़े आराम से कर लेता है, लिहाजा मैं इस पर इतना जोर नहीं दूंगा, ना ही इस पर आपका टाइम ज़ाया करूँगा। तो फटाफट ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फादर इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड क्लोज का बटन दबाना है। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाना है और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंटर करना है और मेक श्योर करना है कि आप अपना सही वाला एड्रेस यहाँ पे एंटर करें क्योंकि अगर एचईसी की तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होगी तो वो इसी एड्रेस पे होगी। लिखने के बाद आपने सेव एड्रेस पे क्लिक करना है तो ये भी अपडेट हो जाएगा। अब अगर आपका मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपने सिंपल ये सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है, या अगर आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो डिफरेंट है तो वो आप नीचे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको सेम एज परमानेंट करता हूँ तो ये भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अब अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम वही है जो आपका परमानेंट और आपका मेलिंग एड्रेस है तो आप सेम इस पे भी क्लिक कर देंगे, ये भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। इसको एंटर करने के लिए आपने ऐड एजुकेशन का बटन दबाना है और यहाँ पे अब आपने अपने मैट्रिक से लेके अपनी हाईएस्ट डिग्री तक जितनी भी आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है अपने एजुकेशन के रेलिवेंट। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एंटर करके दिखाऊंगा, आपने बाकी सारी खुद ही करनी है, मैं आपको सारे यहाँ पे एंटर करके नहीं दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। यहाँ में क्वालिफिकेशन लेवल पे हम करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक एंटर कर लेता हूँ क्योंकि मोस्टली सभी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपने स्टार्ट डेट बतानी है और इस स्टार्ट डेट के बारे में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं हमने कब स्टार्ट किया था। जो लास्ट डेट होती है एंड डेट वो तो आपकी डिग्री के ऊपर या आपकी डिग्री के नीचे जो डेट होती है वो मिल जाती है हमें। तो उसको स्टार्ट डेट लगाने का ये तरीका होता है कि आप एस्टिमेट लगा लें उसे, यानी अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो एंड डेट से 2 साल पहले, अगर आपकी 1 साल की डिग्री को डिप्लोमा बनता है तो फिर आप उसको 1 साल ऊपर कर लें। अभी मैं ये मैट्रिक का अपने हिसाब से करता हूँ, आपने अपने हिसाब से जो आपकी मैट्रिक की होगी उसको आपने कर लेना है। और एंड डेट जो होती है ये आपकी डिग्री के नीचे मेंशन होती है, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वगैरह होती है वही आपकी एंड डेट होती है, तो आपने उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। एंड डेट लगाने के बाद सिंपल आपने यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो यहाँ पे आपसे उस डिग्री के बारे में पूछा जाएगा कि वो आपको किसने प्रोवाइड की है, किस स्कूल से मिली है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। तो मिसाल के तौर सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्री
कंट्री के बाद आप अपना सिटी लिखोगे। फिर यहाँ पे आके आपने अपना बोर्ड बताना है जिस बोर्ड से आपने वो डिग्री की होगी, यानी अगर मैट्रिक है तो वो लोअर बोर्ड होगा, अगर कोई बीए लेवल पे या एमए लेवल पे होगा आपका तो वो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी होगी कोई ना कोई। यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे उसका सेक्टर चूज़ करना है, वो पब्लिक है या प्राइवेट है। फिर प्रोग्राम टाइटल देखेंगे, जैसे ये मैट्रिक आ गया है, डिसिप्लिन क्या था, साइंस आर्ट्स जो भी होगा वो आप यहाँ से लेंगे। फिर आपका जो रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आपने, जैसे मैं मैट्रिक का कर रहा हूँ तो मैंने मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, या और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट का बटन दबाना है। इसके बाद नीचे अब यहाँ पे आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं टोटल में से वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड एजुकेशन का बटन दबा देना है। तो इस तरह से आपकी एक डिग्री जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, जो कि मैंने की है मैट्रिक की। अब आप इसी तरह से FA BA MA और आगे जितनी भी आपकी एजुकेशन होगी उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे बाय प्रेसिंग दिस ऐड एजुकेशन बटन। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी डिग्री 2 साल है, मिसाल के तो वो 2 साल BA MA या LLB है 3 साल वाला अपना, तो जब आप यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे तो आपने अपने लास्ट ईयर वाला रोल नंबर लिखना है, यानी इन केस ऑफ BA आपने सेकेंड ईयर का, तो जो लास्ट ईयर वाला रोल नंबर होगा आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे। और इस तरह से जब आप अपनी सारी एजुकेशन को एंटर कर लेंगे तो आपने जाना है नीचे और यहाँ से आपने अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन ये बटन दबाना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस वाला फॉर्म आ जाएगा सारा, इसको आपने रीड आउट कर लें अगर करना चाहें तो। नीचे से आपने ये आई कन्फर्म का बटन दबाना है और यहाँ से प्रोसीड का बटन दबा देना है। अब यहाँ से अटेस्टेशन का प्रोसेस शुरू होगा और उसके लिए सबसे पहला सेक्शन है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का, जो हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। तो हम चलेंगे नीचे, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब इस दूसरे स्टेप पे हमारे सामने वो वाली डिग्रीज शो होंगी जो HEC जो है वो अटेस्ट करता है, यानी ग्रेजुएशन और उससे ऊपर वाली। और मैट्रिक और FA वाली क्योंकि IBC से या आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से होती हैं वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो तीनों आई हैं, एक बैचलर, एक मास्टर और एक MPhil, तीनों डिग्री यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से चूज़ करना है कि हमने कौन सी डिग्री अटेस्ट करवानी है। आप चाहें तो तीनों को अटेस्ट करवा सकते हैं, तीनों पे चेक लगा दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने कोई एक स्पेसिफिक यहाँ पे अटेस्ट करवानी है तो फिर बाकी दोनों को आपने अनचेक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ MPhil की करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप का बटन दबा देंगे। यहाँ से आपने दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमसे ये कंफर्मेशन ले रहा है कि आपके नाम वगैरह आपकी डिग्री पे, आपके NIC पे और आपके जो रिजल्ट कार्ड वगैरह सभी जगहों पे वो बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे येस। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था जो वीडियो के एंड पे मैंने दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके वो क्वेश्चंस भी समझ लीजिएगा। इसके बाद करेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट। फिर यहाँ से पूछ रहा है आपके फादर नेम, डिग्री, टाइटल, रजिस्टर, ये सब कुछ ठीक लिखा हुआ है तो हम करेंगे यहाँ से येस। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम येस करेंगे और ये भी आप येस करेंगे। मोस्टली यहाँ पे आपने सभी पे येस ही करना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपके नेम, स्पेलिंग वगैरह वो सब कुछ ठीक हो। देन आपने फाइनली 5th स्टेप पे आके इसको सबमिट कर देना है। तो अब तीसरे स्टेप पे यहाँ पे हमने मोड ऑफ अटेस्टेशन चूज़ करना है कि हम चाहते हैं इसको कोरियर के थ्रू करवाएं या वॉक इन मोड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कोरियर चूज़ करता हूँ क्योंकि कोरियर के थ्रू थोड़ा आसानी होती है कि आप सबमिट करते हैं, वेट करते हो, आराम से भेज देते हैं, आपको खुद नहीं जाना पड़ता। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी ज़रूर हो जाता है, आपको 30 से 40 दिन लग जाते हैं इसमें। समटाइम्स तो कुछ केस ऐसे भी आए जिनमें 2 मंथ पूरे लग गए हैं, लेकिन इसमें आपका काम ज़रूर हो जाता है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। वॉक इन मोड में ये होता है कि आपको तकरीबन पहले एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पे टाइम लगता है। जब वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तकरीबन 1 मंथ का टाइम उसमें लगता है। उसके बाद आपको पर्सनली सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 1 सेट ऑफ कॉपीज़, और अगर आपने साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी अटेस्टेड करवानी है तो 1 सेट उन फ़ोटो कॉपीज़ का। ये तीनों चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती हैं HEC के ऑफिस में। वहाँ पे जाके आप पर्सनली उनके हैंड ओवर करेंगे और वो उसी दिन, एक ही दिन में आपको ये जो काम है आपका अटेस्टेशन वाला ये कंप्लीट कर देंगे। वॉक इन मोड क्योंकि अर्जेंट होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर वॉक इन मोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें 3000 रुपये सेपरेट ये चार्ज करेगा और पर 1000 रुपीज़ पर डिग्री, यानी अगर आपकी जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे सभी का 1000 रुपया, अगर आप उनकी कॉपीज़ भी करवाएंगे तो 700 रुपया पर कॉपी। इसलिए ये अर्जेंट मोड है, इसलिए इसमें तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपका काम हो जाता है इसमें सारा। लेकिन अगर आप कोरियर वाला चूज़ करते हैं तो इसमें भी अराउंड 40 to 50 डेज़ लगते हैं। कभी जल्दी भी हो सकता है, कभी लेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बिजी HEC दीज डेज़। तो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करने से आप सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं आपने एक प्रॉपर वे से, जो मैं आपको साथ साथ अभी गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ, आप अपना देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर से हैं तो आप आउटसाइड पाकिस्तान यहाँ पे सेंड करेंगे, और अगर पाकिस्तान से है तो आपने इनसाइड बटन यहाँ पे इसको क्लिक करना है।
जब आप इनसाइड पाकिस्तान से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से सेंड कर रहे हो। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है और फिर बताना है आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, तो मैं यहाँ पे नो पे करूँगा। अब यहाँ से थोड़ा नीचे चले, यहाँ पर अब हमने वो डिग्री जो पीछे अटेस्ट करने के लिए हमने ऑप्शन चूज़ की थी कि मैंने सिर्फ एक अपनी एमफिल वाली डिग्री करवानी है, तो वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे हमने अपने डिग्री की डिटेल बतानी है कि ये मैंने जो डिग्री टेस्ट करवानी है, अगर वो पहले से यहाँ पे टेस्टेड हो चुकी होगी तो आपने येस करना है। यानी इसका यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपने पहले डिग्री टेस्ट करवाई थी, अब उसका ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवा रहे हैं, या अगर आपने पहले टेस्टेड करवाया था ट्रांसक्रिप्ट, अब आप उसकी डिग्री करवा रहे हैं, तो ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो आपने इस पर नो करना है। नीचे अब आपने बताना है कि आप एक डिग्री सेंड कर रहे हैं, कॉपी फ़ोटोकॉपी मैं नहीं करवा रहा। अगर फ़ोटोकॉपी आपने उसकी करवानी है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। इसके बारे में बड़े लेंथी क्वेश्चंस आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैंने वीडियो के एंड पे बताया है, काइंडली वो भी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कॉपीज़ और इसके बारे में सारा। फिर नीचे मैंने ट्रांसक्रिप्ट है तो मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट करवाना है, एक डिग्री करवानी है, और मैंने ओरिजिनल ही करवाने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ नहीं करवानी। तो मैंने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है। तो नीचे देखें तो यहाँ पे 2000 रुपये इसका टोटल बन गया है, क्योंकि 1,000 रुपये पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ीस है। हाँ, ये बात भी नोट रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपने अपनी डिग्री जो है वो 28 मई 2017 से पहले करवाई है, बिटवीन मार्च 9 टू 28 2017 से पहले करवाई, क्योंकि उस दौरान शायद इनका कोई सेटअप अजीब होगा जो यहाँ पे ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, लेकिन इतना ख़ास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने इस पीरियड के दौरान अपने डिग्री टेस्ट करवाई इनसे तो आप यहाँ पे फिर भी यस करेंगे, अगर नहीं तो सिंपल आपने नो करना है। और अभी भी तकरीबन जितने भी केसेस देखने में आ रहे हैं वो 99% यही नो ही करते हैं, क्योंकि अगर जिसने डिग्री टेस्ट करवानी होती है वो इतना लंबा वेट तो करता नहीं है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद उसको टेस्ट करवा लेता है, ख़ास तौर पर जिसने बाहर जाना हो वर्क के लिए, स्टडी के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब नीचे देखें तो ये अमाउंट यहाँ पे 2000 रुपये इसका टोटल बन गया है, क्योंकि मैंने एक डिग्री करवाई है ओरिजिनल और एक ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। अब ये नीचे जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है इसको ज़रा समझ लें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको कहते हैं जब आपने डिग्री कंप्लीट की, आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन अब आपको ट्रांसक्रिप्ट या कोई डिग्री अभी तक इशू नहीं हुई, लेकिन आपने कहीं भी अप्लाई करना है यहाँ पे बाहर कहीं ना कहीं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन्हें कहते हैं जाके कि मुझे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी एक आर्जी एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो होता है उसको कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आपको अलॉट कर दे। क्योंकि हो सकता है डिग्री आने में 1 साल लग जाए या रिजल्ट कार्ड इशू होने में कुछ ऐसा टाइम हो जिसमें महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन अगर आपको पहले से कोई चीज़ चाहिए इस प्रूफ के तौर पर कहीं भी अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप अपने यूनिवर्सिटी में जाके उनसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगेंगे अपनी इस डिग्री का। जैसे मैं यहाँ पे एमफिल का मांग रहा हूँ, आप एमफिल का मांगेंगे, अगर आपका मास्टर का या ग्रेजुएशन का भी है तो आप अपने यूनिवर्सिटी से वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग लेंगे। तो आई होप अब आपको समझ लग गया होगा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसको कहते हैं और उसको यहाँ पे आपने टेस्ट करवाना या नहीं करवाना। नीचे आ गया इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ HEC, यानी अगर आपने किसी बाहर के अदारे से मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, देन आप जब पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में आके आपने HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है उस डिग्री के अगेंस्ट। जब वो आपके पास होगा ओरिजिनल फॉर्म में और फिर आप उसको अटेस्टेड भी करवाएंगे HEC से, देन आपने यहाँ पे इसके ऊपर चेक लगाना होगा कि मुझे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ HEC भी चाहिए जो आपने अटेस्ट करवाना है। तो आई होप आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो होता है उसके बारे में समझ आ गई होगी। अभी मैंने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के बारे में ही यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। अब इस 4th स्टेप पे हमने यहाँ पे आके अपने NIC वगैरह और जितने भी अपने डॉक्यूमेंट पीछे मौजूद हैं जो हमने साथ में लगाए हैं, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड, ये देखें मैट्रिक इंटर ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने अपलोड करने हैं, और ये अपलोड करने हैं आपने PDF फॉर्मेट में। तो जैसे यहाँ पे पहले NIC फ्रंट है तो मैं उसको अपलोड करता हूँ, देन इसी तरह से बैक करेंगे NIC की, उसके बाद नीचे आ जाना आपने, और यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मिस्टेक नहीं करनी। जो डिग्री यहाँ पे मांगी गई होगी वही आपने अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे डिग्री या डिग्री की जगह पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करना आपने। सो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप तसल्ली से इसको कंप्लीट करें। मैं भी इसको तसल्ली से यहाँ पे अपलोड करता हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें, अच्छे से उनको वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार कि कोई गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड कर दें, देन आपने चलना है नीचे और यहाँ से आके आपने नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाना है। 5वें स्टेप पे आपने सारी चीज़ों को ज़रा वेरीफाई कर लेना है कि आप कौन सी डिग्री को अप्लाई करवा रहे हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाता है, उसको आपने यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर ये चेक लगाना है कि आपका नाम वगैरह फादर का सब कुछ ठीक है, आपकी डिग्री पे भी और आपके बाकी सब जगहों पे भी। नीचे आपने यहाँ पे भी चेक लगाना है जो कि वेरीफाई करता है आपका भी मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसको आपने अपने मोबाइल से ले लेना है और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे चेक लगाना है और नीचे से आपने सबमिट कर देना है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली और आपको एक उन्होंने नंबर भी अलॉट कर दिया है। यहाँ से आपने करना है ओके और ये ले जाएगा आपको वापस आपके डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे देखें तो ये एप्लीकेशन आपकी प्रोसेसिंग में आ रही है और यही सबसे लेंथी टाइम होता है जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में यहाँ पे लगता है। ये 30 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, 40 दिन तक का टाइम लग सकता है, लेकिन ये अराउंड 25 से 40 दिन के दरमियान में यहाँ पे इतना रहेगा। अगर आपको उससे पहले हो जाएगा तो आप बड़े लकी होंगे, वो काम जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक टास्क असाइन किया जाएगा और वो टास्क असाइन किया जाएगा हमें यहाँ पे नीचे। अभी देखिए तो ये सबमिटेड आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट टास्क आएगा, फिर उससे अगला टास्क, फिर उससे अगला टास्क, जो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी हमने नेक्स्ट देखना है कि हमने डॉक्यूमेंट किस तरह से कोरियर के थ्रू सेंड करने हैं और देन फीस किस तरह से जमा करवानी है। तो दोस्तों मुझे पहला टास्क यहाँ पे असाइन हो गया है एंड आप देख सकते हैं कि मुझे एग्जैक्ट 40 दिन के बाद ये टास्क असाइन हुआ है। यहाँ पे डेट देखिए तो ये जो डेट नज़र आ रही है आपको, ये वो डेट है जिस डेट को मैंने ये अकाउंट बनाया था। और यहाँ पे नीचे देखें तो 21 जनवरी को मैंने ये सबमिट की थी एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग, या ये जो स्क्रूटनी हुई है। और अभी देखिए तो ये 1 मार्च को ये स्क्रूटनी कंप्लीट हुई है। तो ये एग्जैक्ट 40 डेज़ बनती है जिसके बाद मुझे पहला टास्क असाइन किया गया है। अभी के लिए तो यही इतना ही टाइम लग रहा है, आपके सामने है सारा टाइम। कल को अगर जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल यही चल रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने 3 काम करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सबसे पहले हमने यहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो डिसेबल आ रहा है, ये हम कहाँ से लेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि अब हमने जो फीस जमा करवानी होती है वो TCS को नहीं देनी, हमने ऑनलाइन जमा करवानी है। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और तीसरा हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये सारा कुछ भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊँगा। तो आपने वीडियो को तसल्ली से देखते रहना है। तो ये फॉर्म पहले यहाँ पे अवेलेबल होता था, अब इसको इस टास्क के अंदर ले गए हैं। तो हमने फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ये व्यू टास्क का बटन दबाना है। तो यहाँ पे देखिए तो मैं बता रहा है कि आपने अपनी फ़ीस पे करनी है 1 लिंक के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम ये किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम फिलहाल ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमें कंज्यूमर नंबर मिल गया एक, और साथ में ये फ़ीस नज़र आ रही है 2000 रुपीज़, और साथ में ये फ़ीस है 1 लिंक की जो सर्विस चार्जेस होते हैं ये वो 10 रुपये, और टोटल 2010 रुपये हमने फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे करनी है। और इस कंज्यूमर नंबर की अगर आप स्लिप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने ये डाउनलोड पेमेंट का बटन दबाना। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये देखें इसके ऊपर भी सेम वही नंबर है, आप इसको रिकॉर्ड के तौर पर भी अपने पास रख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी सबसे पहले हमने सबमिट करनी है फ़ीस, देन हमने डाउनलोड करना है अपना फॉर्म, और देन हमने जाके इसको TCS को सबमिट करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे आता है फ़ीस का, हम फ़ीस सबमिशन करते हैं। तो अब ये फ़ीस जमा करवाने के लिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल ऐप पे। मैं यहाँ पे ईजी पैसा को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसमें 1 बिल 1 इनवॉइस की ऑप्शन मौजूद हो। ईजी पैसा में आपने जाना है सीधा ये बिल पेमेंट्स पे। यहाँ पे आके ऊपर आपने ये एंटर ए न्यू बिल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और नीचे से आपने ये अदर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो 1 बिल इनवॉइस / वाउचर ये जो ऑप्शन नज़र आ रही है इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ पे आपने वो कंज्यूमर नंबर ऐड करना है जो आपने वेबसाइट से कॉपी किया होगा, उसको आप अपने पास कॉपी करके रख लें। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो आपके सामने थोड़ी वेरिफिकेशन आ जाएगी जिसे अब आप देख सकते हैं। अभी देखिए आपके सेम वही अमाउंट आई है 2010 रुपये। नीचे आपका कंज्यूमर नेम भी आ रहा है और नीचे रेफरेंस नंबर भी आ रहा है जो भी हमने कॉपी किया था। सिंपल, अब आपने इसको यहाँ से पे नाउ का बटन दबाना है। ये थोड़ा सा लोड होगा और आपकी पेमेंट जो है वो पेड हो जाएगी। अब आपने वापस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके इसको वेरीफाई पेमेंट करना है। तो दोस्तों अपनी फ़ीस जमा करवा लेने के बाद आपने वापस इस वेबसाइट पे आ जाना है। पेमेंट करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट वेट ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स टाइम लग जाता है पेमेंट को अपडेट होने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसी पेज पे वापस आना है और यहाँ से वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट ये बटन दबाना है। तो ये देखिए हमारी जो ट्रांजैक्शन हमने अभी मोबाइल से की थी वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। इसे हम करेंगे यहाँ से ओके, और चलते ही हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिंट करने हैं और देन हमने सेंड किस तरह से करना है इसको। तो जैसे ही आप इस अगले स्टेप पे आएंगे यहाँ पे आपको ये देखें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिल गया है। सबसे पहले अब आपने इसको करना है डाउनलोड। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये सारा फॉर्म है आपका, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने देखनी होगी कि आपने इसके साथ में अटैच की हैं। ख़ास तौर पे ये वही चीज़ें हैं जो आप यस करते हैं ना, जब आप सबमिशन करते हैं तो आपसे पूछता है आपका नाम, आपके NIC पे और बाकी सारी जगहों पे एक जैसा ही है, तो ये वो यस आ रहा है सारा। इसके बाद इसका दूसरा पेज देखें,
तो यहाँ पे वो डिटेल आ रही है सारी जो अब हमने उनसे अटेस्टेड करवानी है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट 2 डॉक्यूमेंट थे मेरे जो मैंने ओरिजिनल इनसे करवाने, तो ये दोनों की डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब उसके बाद तीसरा पेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने ये देखना है। यहाँ पे देखिए ऊपर तो आपको यहाँ पे 8 किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अटेस्टेशन फ़ी, यानी जो भी अब मैंने आपसे वो सेव करने को कहा था वो आपने सेव करके उसका प्रिंट लेना है। फिर आपने करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तमाम, यानी मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी एक एक कॉपी लाजमी करनी है और ओरिजिनल जो है वो भी साथ में भेजनी है। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल का वर्ड है, ओरिजिनल जाएंगे, साथ में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी जाएगी। और अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं उनकी भी कॉपी करवानी है तो एक कॉपी आपने उनकी सेपरेट करवानी है और एक कॉपी अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की और HAC रिकॉर्ड के लिए सेपरेट करवानी है। यानी इस केस में आपने 2-2 कॉपीज़ करवानी है। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है वो ये तीसरे स्टेप पे है, यानी आपने तमाम कॉपीज़ जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी करवा के HAC रिकॉर्ड के लिए भी भेजनी है। फिर आपका NIC आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 स्टेप जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सभी पे अप्लाई होते हैं। इसके बाद नीचे 5, 6 और ये जो 7वें नंबर पे स्टेप्स हैं ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है। आप इसको ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये समझ लेने के बाद अब जो नेक्स्ट काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना आपने कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किस तरह से करने हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे फिर भी आपके ऊपर जो रिजेक्शन लग के आ जाएगी, क्योंकि HAC को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने काम कितना अच्छा किया है। उनके सामने जो उनके सिस्टम में चीज़ें मौजूद होंगी उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप अपना सेट तैयार करके उनको भेजेंगे तभी आपकी अटेस्टेशन होगी, वरना रिजेक्शन हो जाएगी। तो अब इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट कर लेना है। अब उसके बाद उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो आप सेपरेट करेंगे ओरिजिनल जितने भी, उन सब की एक एक सेट फॉर HAC रिकॉर्ड आपने सेपरेट कर लेना है, उसको स्टेपल कर देना है, उसको अलग नहीं छोड़ना, उसको स्टेपल कर देना है। स्टेपल कर देने के बाद अब अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका मास्टर का है और साथ में आपने उसकी एक कॉपी भी करवानी है, जैसे ओरिजिनल डिग्री मास्टर और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मास्टर, आपने इसकी साथ में एक एक कॉपी भी करवानी है, तो इन दोनों की एक एक कॉपी आपने सेपरेट रख लेनी है और उसको स्टेपल नहीं करना। ये बात याद रखिएगा, जो कॉपी अगर आपने टेस्टेड करवानी है तो उसको स्टेपल नहीं लगाना, आपने बिल्कुल प्लेन A4 साइज़ पे उसका प्रिंट लेना, बड़ा क्लियर, उसमें कोई भी मध्यम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल। उनको आपने सेपरेट रख लेना और उसको स्टेपल नहीं करना। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में कॉपीज़ जो मैंने अभी आपको बताया है जिस तरह से उस तरह से प्रिपेयर करने के बाद आपने TCS के ऑफिस में चले जाना है। टाइम निकाल के जाइएगा क्योंकि TCS ऑफिस में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसकी भी एक बड़ी रीज़न ये है कि HAC ने इस चीज़ की गारंटी देनी होती है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे ले रहे हैं वो आपके पास वापस आएंगे और TCS ही उसका मुहाफ़िज़ है, वो गुम नहीं होने देगा। अगर गुम होंगे तो TCS इसका ज़िम्मेदार होगा। लिहाजा वो बड़ी तसल्ली से आपका एक एक डिग्री का रिकॉर्ड अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर देखेंगे कि आपने अप्लाई कौन कौन सी डिग्री के लिए किया है, उसका रिकॉर्ड वो सेपरेट तरीके से करते हैं अपने सिस्टम में। तो इसका आपको तो नहीं पता लगेगा लेकिन वो अपने सिस्टम में सब कुछ करते हैं। जब वो सब कुछ कर लेंगे देन वो आपको इस तरह का एक रेड दे देंगे, ये बॉक्स मिल जाएगा आपको रेड। इसके अंदर आपने वो आपकी जो स्टेपल की होंगी कॉपीज़, आपकी जो दूसरी फ्रेश कॉपीज़ होंगी और आपके तमाम ओरिजिनल साथ में NIC और पेमेंट की रिसिप्ट, सब कुछ आप इसके अंदर डालेंगे। इसके ऊपर आप अपना एड्रेस वगैरह सारा लिखेंगे, नंबर लिखेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने ये HAC का अपना अकाउंट बनाया हुआ था आपने वही मोबाइल नंबर सब कुछ उसके ऊपर लिखना है, कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी और आपने अपने नाम से सेंड करना है, किसी और के नाम से नहीं। ऐसा नहीं करना कि अली रज़ा के नाम की डॉक्यूमेंट्स है और सेंड कर रहा है कोई मोहम्मद रिजवान नाम का। अली रज़ा ने खुद ही सेंड करनी है, हर चीज़ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ये सब करने के बाद TCS को अपने फ़ीस पे करनी है, जो मेरे ख्याल में लाहौर डिवीजन्स के लिए तो तकरीबन 320 रुपये लगते हैं। बाहर से आप देख लीजिएगा आपका जितना बिल लगता होगा। तो ये सब सबमिट करके TCS आपको एक रिसिप्ट दे देगा कंप्यूटराइज्ड, उसके ऊपर एक नंबर होता है जिसको आपने सेव करना है और वो नंबर अब आपने कहाँ एंटर करना है, चले मैं अब आपको वो बताता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट के साथ तसल्ली से सबमिट कीजिएगा, पूरा टाइम लीजिएगा क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपको इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को तसल्ली से करके कंप्लीट फिर आपने उनसे कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट लेके फिर वापस आना है। तो दोस्तों जब आप TCS में अपने डॉक्यूमेंट सेफली हर लिहाज से कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे तो वो आपको इस तरह की एक लंबी सी रसीद दे देते हैं जिसके ऊपर आपको एक ECN नंबर मिलता है जो कि 10 से 11 नंबर का होता है। उस नंबर को आपने वहाँ से नोट कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है वापस अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे अब हम उस जो हमने कोरियर भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे नीचे देखें तो हमें कह रहा है अपलोड कोरियर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। किस तरह से करेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ।
यहाँ सबसे पहले हमने वो कोरियर का नंबर लिख देना है, जो ECN नंबर उस रसीद के ऊपर होगा TCS वाली पे, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमने यहाँ से कंपनी चूज़ करनी है और ऑलवेज आपने बीइंग इन पाकिस्तान आपने TCS को ही चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे वो कोरियर डेट आ जाएगी, जिस डेट को आपने सबमिट किया होगा, तो वो यहाँ पे आपने डेट ऐड कर देनी है। इसके बाद नीचे से अब यहाँ पे आपने वो रसीद अपलोड करनी है जो TCS ने आपको दी है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो सिर्फ PNG और PDF फॉर्मेट में हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप वाली इमेज डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, उसको पहले PNG या PDF में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से ब्राउज फाइल करेंगे और उसको इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो जैसे ही वो अटैच हो जाएगी तो कमेंट में आप सिंपल लिख सकते हैं, आई हैव सेंट ऑल द डॉक्यूमेंट एंड पेड द अटेस्टेशन फी। लिखना चाहे तो लिख दें, वैसे ये ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं है। और इसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए आपके कोरियर का डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसे हम करेंगे यहाँ से ओके और चलते हैं वापस डैशबोर्ड पर। तो जैसे हम डैशबोर्ड पर वापस आएंगे तो यहाँ पर देखें ये डेट अपडेटेड हो चुकी है, क्योंकि हमने जो उन्होंने टास्क हमें असाइन किया था उसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे डेट अपडेट हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो ये डाउनलोड वाला फॉर्म जो है ये भी यहाँ पे इनेबल हो जाता है। आप चाहे बाहर आए, किसी की वजह से आपको बाहर आना पड़े, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब हमें टास्क असाइन होता है उसको ये डिसेबल होता है। जैसे ही हम फ़ीस पे कर देते हैं देन हम चाहे तो फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लें या इसके अंदर से जाकर डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। तो सबमिट कर लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर लेने के बाद आपने 10 से 15 दिन का वेट करना है, क्योंकि मोस्टली ये 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको वापस रिटर्न रिसीव हो जाते हैं। कोई ऑब्जेक्शन लगा होगा तो जल्दी आ जाएंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो 2-3 दिन लेट भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 10 से 15 दिन में आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, तकरीबन 9 दिन के बाद, एग्जैक्टली 9 डेज़ के बाद मुझे मेरे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल चुके हैं, ये अटेस्टेड होके आ चुके हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको टोटल गाइड किया था, ये सामने प्रैक्टिकल भी मैंने इसलिए किया था, सेम उसी तरीके से मैंने अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो अब आखिर में मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी इसी टॉपिक के ऊपर। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट थे और बार बार एक ही किस्म के कमेंट पूछे जा रहे थे, तो उनका क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं चाहता हूँ इसी वीडियो के एंड पे दे दूँ। आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, इसको ज़रूर सुनिएगा, क्या पता आपके ज़हन में जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं वो इस क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आपको पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस भाई का सवाल ये है कि ओरिजिनल के साथ फ़ोटो कापीज़ भी अटेस्टेड करवानी लाजमी है। इसका आंसर ये है कि ये ऑप्शन होती हैं अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी या कोई इदारा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो ये डिमांड करता है कि फ़ोटो कापी भी सबमिट करें तो अटेस्ट करवाएं, वरना नहीं। बट टू बी सेफ साइड आपको एक कॉपी भी अटेस्ट करवा लेनी चाहिए, बिकॉज बाद में क्या करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम दोबारा स्पेंड तो कर नहीं सकते सिर्फ एक कॉपी अटेस्ट करवाने के लिए। सो बेटर आप एक कॉपी को अटेस्ट करवा के साथ रख लें। अगला सवाल है कि TCS के लिए कितना टाइम लगेगा। वो मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि 30 से 40 दिन लगेंगे, और फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो उसमें भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो राउंड अबाउट 2 मंथ का टाइम लग जाएगा TCS के थ्रू इसकी अटेस्टेशन करवाने का। ये भाई पूछ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। देखिए भाई, आपको डिग्री अटेस्टेशन करवाने के लिए अपना पूरा रिकॉर्ड सबमिट करना होता है। ओरिजिनल आपको वापस भेज दी जाती हैं और उनकी कॉपीज़ का एक पूरा सेट HEC के पास रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया भी था। तो ये ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना ज़रूरी होता है डिग्री के लिए, चाहे आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों टेस्ट करवाने हैं या फिर एक। वैसे भी ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड आपको डिग्री और साथ में ट्रांसक्रिप्ट दोनों ओरिजिनल साथ में भेजने ज़रूरी होते हैं, वरना वो रिजेक्शन कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन पे। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया था कि नेम स्पेलिंग ठीक नहीं है, क्या अटेस्टेशन हो जाएगी। इसका सीधा आंसर है नो। रीज़न, जब आप सबमिट करते हैं HEC को, आपसे वो कंफर्म करता है कि जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि नेम आपके करेक्ट होने चाहिए एवरीवेयर, आपकी डिग्री पे, आपके नाम पे, हर जगह पे आपके NIC पे नेम सब इक्वल होंगे, देन वो टेस्टेड कर पाएंगे भी आप ठीक बंदे हैं एंड आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCS से कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। वो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है, इसके बारे में दोबारा नहीं बता सकता, फिर भी बता देता हूँ कि मैट्रिक से ऑनवर्ड आपने ओरिजिनल भेजने हैं और साथ में मैट्रिक से ऑनवर्ड एक कॉपी का सेट, साथ में NIC की कॉपी। और अगर आपने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ के साथ एक कॉपी भी टेस्ट करवानी है तो उनकी एक सेपरेट कॉपी भी लाजमी आपने साथ भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मास्टर की डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए बैचलर की डिग्री अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। द आंसर इज़ नो। आप करवा भी सकते हैं बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बट आपको ओरिजिनल डिग्रीज फ्रॉम मैट्रिक टू मास्टर सारी साथ भेजनी होगी इन केस ऑफ TCS, और इन केस ऑफ वॉक इन ओरिजिनल वहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैं UAE में होता हूँ यानी मुल्क से बाहर होता हूँ, तो क्या मैं अपनी डिग्री अटेस्ट करवा सकता हूँ। तो इसका आंसर है येस ब्रदर, आप करवा सकते हैं कोरियर वाला मोड यूज़ करके। जो भी आपका भाई यहाँ है या कोई रिलेटिव यहाँ है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा आपके नाम के अगेंस्ट,
उसको रजिस्ट्रेशन भी सेम वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया था, भी सेम नंबर यूज़ करना है। कोई भी नंबर ज़रूरी नहीं वो आपके नाम पे ही हो, लेकिन प्रोसेस के थ्रू जो नंबर ऐड किया जाएगा, फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो वो आपके नाम से सेंड करे, आपका नंबर ही वहाँ पे ऐड करे, यानी सारा प्रोसेस वो इस तरह से कंप्लीट करे जैसे वो आप खुद यहाँ बैठे कर रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो आप बाहर से भी सेंड करवा सकते हैं। फेडेक्स की इनकी सर्विस है जहाँ से हम TCS को चूज़ करते हैं, वहाँ के नीचे एक ऑप्शन होती है फेडेक्स की। आप फेडेक्स के थ्रू बाहर से भी डॉक्यूमेंट भेजिए, उसकी अटेस्टेशन यहाँ से करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गई होगी अब आपने HE से अटेस्टेशन किस तरह से करवानी है। मैंने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तरीकाकार क्या है ये सब बता दिया है। तो इस वीडियो पर बड़ा टाइम लगा है, बड़ी मेहनत हुई है। आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।